हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल हायर स्टडी पॉइंट। मैं सुधीर कुमार। तो आज आप लोगों के लेकर आए हैं मैट्रिक एग्जाम 2025 के लिए वन शॉट रिवीजन। तो एकदम आसान सवाल, आसान सरल भाषा में आपको सिखाया जाएगा एकदम, जिससे क्या होगा आपका बोर्ड एग्जाम अच्छा से जाए, 90+ नंबर ला सके। तो चलते हैं हम, समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं क्या सवाल पे। तो क्या है, एनसीईआरटी सॉल्यूशन है, समझे। ये क्या है आपका एनसीईआरटी सॉल्यूशन। एनसीईआरटी भी शॉर्ट शॉर्ट वन शॉर्ट रिवीजन है, एक बार पूरा चैप्टर खत्म, समझे। कि कौन क्लास है तो आपका 10th है। प्रश्नावली 1.1 का है, पूरा का है, रियल नंबर का पूरा है, वास्तविक संख्या का पूरा, ऑब्जेक्टिव आज आपको सॉल्व किया जाएगा, समझे। तो चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। क्या है, ऑब्जेक्टिव है वन शॉट डिवीजन, समझे। एक बार में पूरा चैप्टर खत्म। मात्र 10 या 20 मिनट का वीडियो बनेगा, उससे पूरा चैप्टर खत्म। पूरा जो आपको कम से कम 15 से 20 दिन लगता है एक चैप्टर पढ़ने में, मात्र आधा घंटा में चैप्टर खत्म, और पूरा आपको दिमाग में अटेगा पूरा। तो चलिए देखते हैं। चलिए पहला सवाल देख लीजिए आप। पहला है, वास्तविक संख्या रियल नंबर निम्न में से कौन परमेय संख्या है, समझे। तो बहुत ही आसान सवाल है। परमेय तो आप जानते हैं वह संख्या है जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकते हैं, और जिसका वर्ग हो सके उसे क्या कहते हैं, जिसका वर्गमूल निकल सके उसे क्या कहते हैं, परमेय। तो यहाँ पर देख लीजिए कौन परमेय है, समझे। ई क्या है आपका रूट, इसका वर्गमूल होगा नहीं, तो ई अपरमेय है। ये भी क्या हम जानते हैं कि एक परमेय और एक अपरमेय का योगफल क्या होता है, तो अपरमेय ये भी क्या है आपका परमेय है, ये भी आपका परमेय है। तो ये क्या हो जाएगा आपका परमेय संख्या। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा आपका आंसर। क्या हो जाएगा, बी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, आगे क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका है, चलिए 2√2, 2√2 कैसी संख्या है, परमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है, प्राकृत संख्या है, नन ऑफ दीज, कोई नहीं। तो हम कह सकते हैं कि कल पढ़े थे, कल वाले वीडियो पढ़े थे कि एक परमेय और एक अपरमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है, हमेशा क्या होता है, अपरमेय होता है। तो देख लीजिए ये क्या संख्या है, ये परमेय है, ये अपरमेय है, और क्या होता है, दोनों का गुणनफल क्या होगा, अपरमेय, इसीलिए ये संख्या क्या हो जाएगा, अपरमेय। ये भी आपका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। आगे क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या। चलिए अभाज्य संख्या का चर्चा भी हम कर लेते हैं। अभाज्य संख्या क्या होता है, तो वैसी संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग न लगे, उसे क्या कहते हैं हम, अभाज्य संख्या। तो चलते हैं 27 को देखिए, 27 समझे, 27 के देख लीजिए। यहाँ पर 27 को हम क्या करेंगे, खंड करेंगे तो एक के खात में भी आता है, 3 के खात में भी आता है, एक हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर आपका कितना 9 हो जाएगा, फिर आपका 27 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या है नहीं। 35 है, 35 आ जाएगा कितना, एक में आ जाएगा, 5 में आ जाएगा, 7 में आ जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, समझे, 14 हो जाएगा, 28 हो जाएगा, 56, बहुत सारा संख्या से डिवाइड हो रहा है। तो क्या हो जाएगा आपका भाज्य संख्या। 13 जो है आपका संख्या, वो क्या है, एक के से डिवाइड हो रहा है, नहीं तो 13 से। तो हम क्या डेफिनेशन बोले हैं कि वैसी संख्या जो एक और स्वयं को क्या लगा किसी दूसरे संख्या से भाग न लगे, उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। था 13 आपका क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या हो जाएगा। आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। चलिए आगे कह रहा, अगला सवाल आपका कह रहा है,
दो लगातार संख्या का मौसम। चलिए ये भी मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो बिहार बोर्ड पूछती है, समझे, कि दो लगातार संख्या, लगातार मतलब क्या, गिनती की संख्या, समझे। जैसे एक और दो का मतलब मौसम क्या होगा, तीन चार का मौसम क्या होगा, लगातार है। तो समझिए एक और दो का मौसम हमको तो याद है लेकिन हम बताते हैं। मान लीजिए एक और दो का लॉस निकालिए, मौसम कितना है, तो दो ये कट जाएगा। तो जिससे जिससे आप जिस भाजक देते हैं उसे क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं। तो मौसम कितना हो जाएगा, एक। चलिए आगे देखिए अगला सवाल, एकदम शॉर्ट रिवीजन, आसान भाषा में आप सीखिए, समझे, और बिहार बोर्ड में अच्छा से अच्छा नंबर लाइए। फिर अगला क्वेश्चन सेम इससे पहले पढ़े हैं, समझे। चलिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या, आप जस्ट बताए हैं वैसी संख्या जो एक और स्वयं से डिवाइड हो उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो देख लीजिए 15 है, तो 15 मान लीजिए 15 है, तो 15 किससे, समझिए, एक से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी हो रहा है और 5 से भी हो रहा है। ये 12 है, आपको देख लीजिए, एक से भी हो रहा है, 2 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, 4 से भी हो रहा है और 6 से भी हो रहा है और 12 से भी हो रहा है। बहुत सारी संख्या से डिवाइड हो रहा है। 75 है, आपको देख लीजिए, तो ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 5 से भी डिवाइड हो रहा है, 15 से भी डिवाइड हो रहा है, 25 से भी डिवाइड हो रहा है और 75 से भी हो रहा है, समझे। कौन संख्या केवल एक से ही डिवाइड हो रहा है, तो 1 और 23। तो आपका जो एचसीएफ हो जाएगी, आपका जो अभाज्य संख्या हो जाएगी, कितना हो जाएगा, 23। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका आंसर, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे आपका सवाल, अगला सवाल है आपका, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल। चलिए तो पहले सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या होता क्या है और अभाज्य संख्या कितना होता है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या होता है 4। हम जानते हैं डिफिनेशन भाज्य का, समझिए। भाज्य संख्या को हम क्या कहते हैं, यौगिक संख्या कहते हैं, समझे। तो भाज्य संख्या का डिफिनेशन होता है वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा दूसरे संख्या से भी भाग लगे, उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। और अभाज्य का होता है एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग न लगे। तो चलिए देखिए, चलिए देखिए, भाज्य संख्या, भाज्य या यौगिक, आपको चकमा देने के लिए यौगिक भी पूछ सकता है। चलिए आपका दो दो जो होता है, दो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि दो में दुइये से भाग लेगा, नहीं तो एक से लेगा। 3 है, तो 3 तो अभाज्य संख्या है, तो ये हो जाएगा आपको, कितना हो जाएगा, भाज्य संख्या 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होता है 4 होता है, और सबसे छोटी जो होता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होता है, 2। अब इसका कह रहा है गुणनफल, गुणनफल कितना हो जाएगा, 4 गुने 2, 4 दूना 8। तो देख लीजिए भाई वह 8 का है, तो सी में 8 है, तो आंसर कितना हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, नहीं। चलिए आगे देखिए, पढ़ाई पर फोकस कीजिए, पढ़ाई पर अलग अलग फोकस नहीं कीजिए, समझे। चलिए देखिए, कह रहा है दो संख्या a और 18, लसा 36 तमस 2 है, तो a का मान, मतलब कल पढ़े थे आप, कल वाले वीडियो में पढ़े थे, पहली संख्या बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम बटा दूसरी संख्या, यही पढ़े थे, समझे। तो वही सवाल, सेम सवाल है, आसान सवाल है। तो हम क्या करते हैं, पहले क्या लिख लेते हैं फॉर्मूला, ये पहली संख्या हो गया, ये दूसरी संख्या हो गया, इसका लॉस हो गया, इसका मौसम हो गया। क्या ज्ञात करना है, पहली संख्या। तब पहली संख्या बराबर फॉर्मूला देखिए, पहली संख्या बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम, अब बटा हो जाता है, क्या हो जाएगा, तो दूसरी संख्या। अब एचसीएफ कितना है, तो देख लीजिए, एचसीएफ कितना है, तो 2 है, तो 2 लिख दीजिए, और एलसीएम कितना है, 36 लिख दीजिए, और
दूसरी संख्या का मान कितना 18, तो ये कट जाएगा, 18 दूना 36, कितना हो जाएगा 2 गुने 2, 2 दूना 4। अब ऑप्शन देखिए 4 नंबर कहाँ है, तो भाई आपका आंसर जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका आंसर 4 हो, सॉरी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा 4। बहुत ही आसान है, आप बस दिमाग आपका फोकस रहे पढ़ाई पर, भटके नहीं, तो आप भी मतलब आपकी सपना को साकार कर सकते हैं, अपनी मंजिल को पा सकते हैं, और आप भी मतलब उस ट्रेन उस रफ्तार से जा सकते हैं, बिहार बोर्ड जा सकते हैं, समझे। तो कह रहा है देखिए, कल जो होगा सोचना मत, समझे। कल जो होगा सोचना छोड़ दो, कल जो होगा सोचना छोड़ दो, और मेहनत करके बस सारे रिकॉर्ड तोड़ दो, जितना रिकॉर्ड होगा ना सबको तोड़ दो, समझे। तो बस पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, समझे। और कम समय बचा है तो ज़्यादातर मतलब क्या कीजिए, पढ़ाई पर फोकस कीजिए, ना कि मतलब दूसरे की बातों पर फोकस कीजिए, अदर बात पर फोकस कीजिए। अदर बात बहुत सारे होते हैं, क्योंकि आप लोग का उम्र है कुछ इन्हें उन्हें भटकने का, तो भटकिए नहीं, केवल पढ़ाई पर फोकस कीजिए। सब कुछ अच्छा अच्छा मिलेगा, सब कुछ सुंदर सुंदर सा मिलेगा। जो भविष्य में आने वाली भी होगी ना, वो भी झकास होगा, वो भी स्मार्ट होगा, समझे। वो भी आपका मतलब एकदम स्मार्ट होगा। तो पढ़ाई पर फोकस कीजिए। चलिए आगे देखिए, चलिए आगे देखिए 144 के अभाज्य गुणनखंड। ये तो इजी है, तो लॉलीपॉप है भाई, समझिए। सब सवाल में दम है का, ये लॉलीपॉप है, एकदम लॉलीपॉप है, समझिए। देखिए इसका हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। ये हो जाएगा 72, ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा आपका कितना 18, 9 और 3 3 भाई यह ना होगा। चलिए अब कह रहा है 2 का घात, 1, यहाँ देख लीजिए, ये हो जाएगा 1 2 3 4। तो देखिए 2 का अधिकतम घात कितना हो जाएगा 4। तो आपका आंसर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए बहुत ही इजी है, समझे। इसको गांव देहात में कहते हैं लॉलीपॉप, नहीं। चलिए देखिए ये भी आसान है, एकदम एकदम आसान है, इसमें तो और दम नहीं। करा 64 का अभाज्य गुणनखंड 2 का अधिकतम, तो वही बात था 144, ये भी 64। ये आपको ही बना सकते हैं, आप भी खुद बना सकते हैं। चलिए हम थोड़ा मेहनत कर देते हैं आपके लिए, क्योंकि आपका भविष्य है। ये हम लिखते हैं 32 2 हो जाएगा 16 2 8 2 4 हो जाएगा 2 2 2, ये हो जाएगा, समझे। अब देखिए क्या गो, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए 6। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ये क्या हो जाएगा आपका, यही आंसर हो जाएगा, समझे। चलिए आगे देखिए, आगे सवाल, पढ़ाई पर फोकस कीजिए, समझे। तो आगे देख लीजिए क्या होगा। आगे सवाल है आपका, ये भी तो कल मतलब कल वाले वीडियो में बना था। चलिए आज भी हम सॉल्व कर देते हैं। दो संख्याओं का मौशा 27 से लसा 182, यदि इनमें से एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। बहुत ही आसान है फार्मूला, लेकिन मैथ में फार्मूला याद रहना चाहिए। फार्मूला याद है तो आसान है, फार्मूला याद है तो आपके पास ऑब्जेक्टिव भी है, फार्मूला याद है तो आपको पास सब्जेक्टिव है, लेकिन फार्मूला याद नहीं तो कुछ भी नहीं है। आपको मिलेगा लड्डू 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 लड्डू, समझते हैं ना, लड्डू लड्डू और कुछ नहीं। फार्मूला याद है, मैथ में फार्मूला याद है तो सब्जेक्टिव भी आपका है, ऑब्जेक्टिव भी आपका है। अगर फार्मूला याद नहीं है तो किस कोई भी मतलब सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव लॉन्ग शॉर्ट कुछ भी आपका नहीं है। तो फार्मूला याद कीजिए, सब सवाल बनेगा और एकदम इजी आसान बनेगा। और तुम भी मतलब अभी भी से दिमाग से नेगेटिव बात हटा दो कि हम कमज़ोर हैं। तुम जब जागा तब सवेरा, अभी से पढ़ना शुरू कर दो, अभी से रिजल्ट हो जाएगा। दिमाग में रहता है ना कि हम कमज़ोर हैं, हम बिहार बोर्ड नहीं पहुंच सकते हैं, हम 400 नंबर नहीं ला सकते, ई भेजा में से निकाल दो बउआ,
समझे। भेजा में से निकाल दोगे और जब से पढ़ना शुरू कर दोगे तब से मतलब क्या होगा, आपका रिजल्ट हो जाएगा। लेकिन बट एक बात है कि जो तेज स्टूडेंट है, मान लीजिए 1 घंटा पढ़ता है तो उसको आपको 3 घंटा पढ़ना है, तब ना पकड़ोगे। मान लीजिए कोई गाड़ी चल रहा है 40 का स्पीड, 40 का, अब मान लीजिए कि वो चला गया, मान लीजिए कि वो चला गया 1 किलोमीटर पहले, अब हम चलना शुरू करेंगे तो पकड़ने के लिए स्पीड क्या होना चाहिए, 60 होना चाहिए, उससे ज़्यादा होना चाहिए, तब ना जाकर पकड़ेंगे। उसी प्रकार पढ़ाई है भाई, समझे। अगला तेज विद्यार्थी आपको 2 घंटा मेहनत करता है तो आपको 4 घंटा मेहनत करना पड़ेगा, तब जाकर उसको आप पकड़िएगा। नहीं सोचिएगा अरे टेंशन में डूबल ये ससुरा मर जाएगा लेकिन उसको पकड़ नहीं पाइएगा, समझे। तो पढ़ाई पे फोकस कीजिए। चलिए देखिए अगला है, फिर वही फार्मूला है, दूसरी संख्या बराबर क्या लिखेंगे, HCF गुने LCM बटा पहली संख्या। अब समझिए HCF कह रहा है 27, देख लीजिए यहाँ पर है। मौसों को इंग्लिश में क्या कहते हैं, HCF कहते हैं, समझे। मौसी में से मौसा मत समझ लीजिएगा, समझे। चलिए लॉसों को ही क्या कहते हैं, LCM कहते हैं, लोअर कॉमन फैक्टर इंग्लिश में शायद बोलते हैं। अब पहली संख्या कितना है देख लीजिए, 54 है। ये कट जाएगा, 27 दूना 54, 2 से कट जाएगा, 81 दूना 162, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। तो देखिए कहाँ है 81, यह है डी नंबर। तो आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा। बहुत ही आसान है मैथ भाई, समझे। सिर्फ आपको फोकस करना है पढ़ाई। चलिए आगे देख लीजिए, अगला सवाल देखिए, किसी पूर्ण के लिए प्रत्येक समपूर्णांक देखिए। अच्छा समपूर्णांक है ना, तो ये बहुत ही आसान है, बहुत ही। अब मान लीजिए यहाँ पर देखिए, इसका आर देखना पड़ता है, समझे। आर क्या है, तो आर क्या है आपका, आर विषम संख्या, इसलिए विषम हो जाएगा। यहाँ 1 विषम है, पी कोई मतलब वैल्यू नहीं, तो भी क्या हो जाएगा आपका विषम। और 2 क्या है आपका सम संख्या है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, शेषफल 0 होगा, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये सम पूर्णांक होगा, समझे। चलिए आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं। बहुत तक विध है भाई। चलिए कह रहा है √2 का परमेकरण करें, रूट 12 ना, √12 है। यहाँ पर क्वेश्चन कुछ डाउट है, समझे, क्योंकि 2 का परमेकरण होगा ही नहीं। यहाँ पर समझिए 12 है, क्योंकि जैसी 12 का हम क्या करेंगे, 2 गुने 2 और गुने 3, तो 2 दूना 4, 4 तिया 12। भाई जब जानते हैं कि रूट में जब जोड़ा में कोई अंक रहता है तो बाहर निकल जाता है, तो 2√3 कितना 3। तो अब देख लीजिए 2√3 कहाँ है, तो डी में, ये आपका ऑप्शन हो जाए। अगर 12 रहेगा तब, अगर कोई दूसरा अंक रहेगा तब दूसरा होगा, समझे। लेकिन हमको लगता है कि यहाँ पर 12 होगा, समझे। 12 टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, 2√3 क्या हो जाएगा, 12 का क्या हो जाएगा, √12 का परमेकरण का गुणांक हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। अच्छा ये भी तो आसान है। कह रहा 45 तथा 60 का मौसम निकालें। 45 60 का, समझे। 45 60 नहीं तो हम निकाल देते हैं, लेकिन ऐसे तो हमको याद है कितना मौसम होगा, समझे। का एक मर्तब्य हो जाएगा 45, ये 15 उतरेगा, 4 15 किया 45, एससीएफ क्या इतना हो जाएगा भाई, इतना हो जाएगा 15 हो गया। तो 15 देखिए भाई, 15 डी है, तो आंसर जो हो जाएगा आपका डी नंबर, आंसर हो जाएगा डी नंबर, क्योंकि 45। ऐसे भी आप देखिए जहाँ पर दोनों मिलता है, 45 है और 60 है, तब 15 किया 45 आता है, 3 मरतबे 4 मरतबे, समझे। इसलिए एससीएफ कितना हो जाएगा
जिससे दोनों खाते में वही सबसे निम्न वाला वही क्या हो जाएगा, आपका HCF हो जाएगा, समझे। चलिए आगे देखिए, यदि P एक धनात्मक पूर्णांक हो, धनात्मक सम पूर्णांक, अच्छा सभी तुरंत नजर से गुजरा है क्वेश्चन। चलिए तो 2 और 2 ई विषम पूर्णांक हो जाएगा, ये भी विषम पूर्णांक, क्योंकि एक शेष में एक है, ई अनवेरिएबल का कोई मतलब अति नहीं है, मान नहीं है। तो 2p आपका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सम पूर्णांक हो जाएगा। तो आंसर नंबर आपका हो जाएगा ए, हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सम पूर्णांक, समझे। चलिए आगे देखते हैं, रुक भैया रुको। निम्न में कौन अपर में नहीं है, अपर में नहीं तो क्या होगा भाई, अपर में नहीं तो क्या होगा, पर में होगा, अपर में नहीं तो अपर में होगा, समझे। तो क्या है देखिए, कराए कि निम्न में कौन अपर में नहीं है, तो अपर में नहीं तो क्या होगा, पर में होगा। तो चलते हैं देखते हैं कौन पर में है, समझे। तो √10, √24, √35 और √21, यहाँ भी हमको ऑप्शन मतलब थोड़ा डाउट लगता है, समझे। तो ऑप्शन को हम क्या करते हैं, ठीक करते हैं, समझे। सबसे पहले ऑप्शन को इसको ठीक कर देते हैं, किसी एक को ऑप्शन को ठीक करते हैं, समझे। क्योंकि करा है कि पर में तो मतलब इसमें तो कोई संभव नहीं लगता, लेकिन एक ऑप्शन को हम ठीक ठाक करते हैं। यहाँ पर ससुरा के एगो 0 बिठा देते हैं, समझे, एगो 0 बिठा देते हैं। अब क्या हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 × 10, कोई दिक्कत नहीं ना। अब जानते हैं जब रूट में जोड़ा में अंक रहता है तो एगो अंक निकलता है तो 10 हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा √100, इसको कहेंगे ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका आंसर। क्या हो जाएगा, ए। यहाँ पर मिस्टेक है, टाइपिंग में छूट गया भाई, हर इंसान से गलतियाँ होती है, तो हम भी इंसान है भाई, समझे, तो गलती हो सकता है, समझे। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में कौन सा अपर में नहीं है, चलिए ये बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही, समझे। चलिए इसको देखिए, सबसे पहले क्या करना है, रूट में जब रहे तो उसका वर्गमूल मतलब होता है कि नहीं, समझे। अगर वर्गमूल हो गया तो उसका कथी है, ऊपर में है, वर्गमूल नहीं हुआ तो अपर में है। तो देखा जाए सबसे पहला क्वेश्चन, पहला ऑप्शन पर चलते हैं। ये कह रहा है कि 64/81, यही है। इसको हम लिख सकते हैं 8 × 8, इसको लिख सकते हैं 9 × 9। अब देखो जोड़ा लगता है तो एगो बाहर तो एगो बाहर, ये हमको लगता है कि कथी है, पर में है, क्योंकि 8 बाहर हो गया, 9 बाहर, लेकिन इसमें से ना कोई बाहर हो रहा है ना इसका गुणनखंड तो हो जाएगा, समझे। ये भी क्या है, रूट में है तो अपर में है, ये गुना करेंगे 2 रूट से बाहर ससुरा होबे नहीं करता है, तो रूट से बाहर हुआ कौन, 8/9। तो ये ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, समझे। ऑप्शन नंबर ए याद रहे, ऐसा क्वेश्चन रहेगा। तो आगे देखा जाए, निम्न किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। चलिए एक ऑप्शन बताए थे जब हम ऑफलाइन क्लास में पढ़ाए थे, बड़ा अच्छा ऑप्शन था, समझे। एक एग्जाम्पल दिए थे, 2 और 5 करा, जिसके हर में 2 और 5 का गुणज हो, समझे, तो संख्या शांत होगी, और नहीं तो संख्या क्या होगी, अशांत होगी। तो चलिए करते हैं कुछ, बताते हैं। जैसे p हो गया तो p अंश हो गया 2 के पावर m और गुने 5 के पावर n। चलिए, या इसको बराबर लिखते हैं, p के पावर 2 के पावर m या p के पावर 2 के पावर m, सॉरी 5 के पावर m। अब इसको गांव देहात में समझिए, एग्जाम्पल समझिए। इसको थोड़ा देर के लिए बेटा मान लीजिए, इसको बाप मान लीजिए। अब गांव देहात तो भोज के न्योता देने आता, समदर का कहा था, इसमें बाप बेटा सब भोज खाने जाएगा, समझे। लेकिन कहा एगो तो बाप जाएगा नहीं तो बेटा जाएगा, कहे एक के आदमी के निमंत्रण है,
समझे? कौन जाएगा, बाप जाएगा या बेटा जाएगा? तो बाप बाप कौन है, 5, 5 जाएगा। 5 रहेगा तो शांत होगा, केवल 2 रहेगा तो ये शांत होगा। लेकिन न्योता तो पूरा है ना कि फन्नवा के बेटा भोज खाया ले रहा, ये तो होगा ना कि फन्नवा के बेटा भोज खाया ले रहा। अगर ससुरा करो दोस्त उसके लेकर चला जाता है तो लाठिया रखेगा, लठिया लठिया से हूर देगा उसको, समझे? अब भोज खाने से भगा देगा। मतलब कहने का सेंस यह हुआ कि 2 है, अगर दोस्त 3 को लेकर चला गया तो संख्या अशांत, मतलब उसका न्योता होता नहीं है। अगर बाप 5 है, 7 को लेकर चला गया अपना, चला तनी भोज खा कर ले, तो लाठी लेकर ठहरा रहेगा, मतलब कथी हो गया, अशांत। केवल 2 रहेगा तब पर भी शांत, केवल 5 रहेगा तब पर भी शांत, और 2 और 5 रहेगा तब पर भी शांत। चलिए 2 5 को हम खोजते हैं कौन कौन में है। चलिए हमको तो पहले दिखाई देता है लेकिन आपको तो दिखाई नहीं देता, इसको मिटा देते हैं। चलिए अब यहाँ देखिए 3/8 है ना, तो हम क्या करते हैं, नीचे वाला गुणनखंड कर लेते हैं हर को। तो देखिए तो लगता है नहीं, 2 के पावर 1 2 3, तो लगता है देखिए बेटा उसका भोज खाने चला गया, नहीं अंदाज लगता है। इसका देख लीजिए 15, तो ये हो जाएगा 3 गुने 5, ये भी नहीं होगा। ये हो जाएगा आपका 29/243, ये भी नहीं होगा क्योंकि इसका होता है 7 गुने 7 गुने 7, समझे? अब इसको भी देख लीजिए आप, 17/15 36। जैसी दूसरा अंक होगा हम छोड़ देंगे। मान लीजिए 2 है तो ये हो जाएगा आपका कितना, 2 गुने 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 6 8, हो जाएगा। एक बार इसका फिर भाग कर लेते, इधर कर लेते गुणनखंड अच्छा से। 15 36 का 7 6 ये 8 हो जाएगा, फिर इसको कर लेते हैं तो 3 ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 4, फिर कर लेते हैं 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या 9 2, फिर कर लेते हैं, ये हो जाएगा कितना 9, ये हो जाएगा 6, ये 2, ये हो जाएगा कितना 4 8, फिर इसको 2 कर लेते हैं 24 2 12, 2 हो जाएगा 6, अब 2 और 3 देखिए ससुरा पकड़ा गया ना चोरवा, ये चोरवा पकड़ाया। देखिए हम कहे थे ना केवल 2 रहेगा, लास्ट में पकड़ाया चोरवा कि वो दोस्त को रख ले है, तो ये भी संख्या क्या हो जाएगा अशांत, क्योंकि गुणनखंड में क्या रहा 2। तो पहला ऑप्शन आपका सही होगा क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा थी, हर में क्या आ रहा है 2 का गुणनखंड आ रहा है, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, समझ में आया ना? चलिए नहीं आएगा तो कमेंट कीजिए, अगले वीडियो फिर आपको सोल्व किया दूसरे वैरायटी से आपको समझाया जाएगा, दूसरे तकनीक के माध्यम से समझाया जाएगा। ये कह रहा है प्रत्येक पर में संख्या होती है, एक प्राकृत संख्या, एक पूर्ण संख्या, एक पूर्ण संख्या। तो जितने भी संख्या सब क्या होते हैं, प्राकृत संख्या होती है। क्या होती है, प्राकृत संख्या। जितने भी गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जो भी आ जाए, पूर्णांक आ जाए, जितना सब आ जाए, सब क्या हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। चलिए अब कह रहा है π/3 का संख्या। ये आप पहले से जानते हैं कि पाई जो सिंबल होता है, कल पढ़ाए थे आपको कि पाई जो होता है, पाई का सिंबल है तो अपर में है। अगर पाई का वैल्यू है 22/7 या 3.14 तो कथी है, पर में है। तो किसी हम जानते हैं कि एक पर में संख्या को दूसरे अपर में संख्या से भाग देने पर भागफल क्या होता है, तो अपर में होता है। मान लीजिए ये कथी है और ये कथी है, तो ये मान लीजिए अपर में संख्या है, ये मान लीजिए पर में संख्या है। तो कल हम नोट पढ़े थे, चाहे अगले वीडियो में पढ़े थे कि एक पर में, एक अपर में और एक अपर पर में संख्या का भागफल क्या होता है, तो अपर में। तो इसीलिए संख्या जो है, कौन संख्या, π/3, यह भी क्या हो जाएगा, अपर में संख्या। अब ससुरा आप देखिए कमेंट में,
सॉरी ऑप्शन में देखिए कि अपर में कहाँ है। अपर में सी नंबर आपका ऑप्शन आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे देखिए, रूट है एक, बड़ा इजी सवाल बा, सब इजी, खाली तुमको ध्यान इधर इधर न भटके, समझे। तो सवाल आपको कंफर्म है कि आपको पहला चैप्टर से 10 नंबर कंप्लीट हो गया, 10 नंबर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, इधर उधर ध्यान न भटके, समझे। मोबाइलवा पर न रहे, नया लड़का सब जो गेम खेलता है फ्री फायर, ये कौन गेम होता है? टक टक मारता है ना, ये मार रे मार रे, धरे धर, कैसे 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 सब बोलते रहता है। ये हमारा खेलने नहीं आता है, लेकिन लड़का सबको देखते हैं पगला रहता है। अरे भाई भाई 3 महीना 4 महीना फ्री फायर छोड़ दो, समझे। एकदम टका टक का फ्री फायर की कौन कौन फायर, सब फायर खेलना, समझे, बात समझे। चलिए क्या है आपका अगला क्वेश्चन, रूट थ्री। तो रूट थ्री कैसी संख्या आप जानते हैं? रूट थ्री कैसी संख्या है? तो आप जानते हैं कि क्या है, अपर में संख्या है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी। चलिए आगे देख लीजिए, 11/25.7। ये 11 ये बहुत ही आसान सवाल, सब आसान इजी सवाल है, बस तुम्हारा ध्यान इधर उधर न भटके। अब 5 का गुणनखंड करेंगे, 25 का करेंगे तो 5 5 हो जाएगा, इसलिए संख्या क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। आज पर ई देखिए, ये शांत नहीं होगा क्योंकि 3 3 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा दशमलव प्रसार शांत, डैश होगा नहीं सर, अशांत हो जाएगा। दशमलव प्रसार कर रहा है, अच्छा भाग दे लेते हैं 1 मिनट। 25 से 11 में दीजिए, दशमलव 0.1, यहाँ पर मान लीजिए 4 मरतबे 100, 1 खत्म हो गया, यहाँ पर उतरा फिर 0, फिर मतलब 4 मरतबे तो हो जाएगा, इसका दशमलव प्रसार होगा 0.44, समझे। पूरा पूरा कट गया इसलिए शांत हो गया। अब कह रहा 17/24, 17/24 का देख लीजिए, 17 0.10, 7 मरतबे देखते हैं, 24 के 7 मरतबे, 7 चौक 28, 7 दूना 14, 2 16, तो यहाँ 7 मरतबे 168 दे लेते हैं, 2 उतरेगा, कट गया चलिए। अब यहाँ पर एगो अंक उतरेगा, समझे, एगो 0 दे दीजिए, डबल 0 उतार दीजिए, समझे। आप लिख सकते हैं उतना 0.7 लगभग अप्रॉक्स मार देते हैं, समझे, 0.79 लिख सकते हैं, 7 9, समझे। 22 का कह रहा है दशमलव प्रसार, तो 22 का क्या होता है, सॉरी पाई का कह रहा है, तो पाई का होता है 22/7, और इसका दशमलव प्रसार होता है 3.14, समझे। संख्या पूछता है कि पर में है कि अपर में, तो अपर में, समझे। चलिए और सवाल है, समझे। अच्छा 1.34 को परमेय संख्या के रूप में लिखे, नहीं, परमेय संख्या बहुत ही आसान है। देखिए 1/1.34 है, तो 1 3 4 दशमलव खत्म करेंगे तो दशमलव का मतलब क्या अंक है, इसको काट सकते हैं, इसको काटेंगे तो हो जाएगा आपका 6 7, ये हो जाएगा 50। अब P/Q के रूप में हो गया, तो वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाए उसे क्या कह सकते हैं, परमेय संख्या, समझे। 25 तो कल हम लेके आ रहे हैं आपके बीच, समझे, बहुपद का मतलब 1 शॉर्ट रिवीजन, समझे। तो आप लोग बने रहे, और जो भी आपके मतलब सहपाठी पढ़ने वाला, साथ में पढ़ने वाला बैचलर है, उसको वीडियो शेयर कीजिए, जिससे उसका भी भविष्य उज्जवल हो सके। और वो भी आपका धन्यवाद कहे कि आप ही कुछ लिंक वगैरह दिए थे। तो आप बने रहे, अगले फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, बाय, टाटा।